हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इन तीन कलरों से बहुत ही सुंदर रेडीमेड लुक में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 17 के मल्टीपल में फंदे लेके 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मेरा डिज़ाइन अच्छे से सेट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप पूरे कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, स्वेटर में डालिए, बच्चों के फ्रॉक में डालिए, किसी में भी डालिए। आप इस तरह से बबल्स का कलर चेंज करते जाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर बनता हुआ आएगा। डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ये सुंदर सा बबल्स वाला डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया। ये मेरी फंदे डालने के बाद डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई। पहले फंदे को स्टिच को बनाइए या उतारिए, ये आपके ऊपर आपकी मर्जी। तो पहले फंदे को मैंने स्लिप किया, अगला फंदा मैंने सीधा बनाया। अब हमें क्या करना है, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, 2 फंदे छोड़ के यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट है। तो अब हमें क्या करना है, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 फंदे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक मेरा एक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 फंदे छोड़ के यहाँ 16 फंदों पर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक डिज़ाइन कंप्लीट है। अब हम आगे दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, तो 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पर मेरे 2 फंदे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक मैंने 16 फंदे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए या इस तरह से धागा अपनी ओर करेंगे, जाली डाल के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पर 2 फंदे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट है। तो अब हम दूसरा पैटर्न डालेंगे। तो इस तरह से धागा अपनी ओर और 1 फंदा सीधा, जाली डालते हुए धागा अपनी ओर। अब हमें इसी तरह से बनाना है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे ये उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट के बचे 2 फंदे धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने अपनी पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बना लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करके अगला फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा उल्टा और 1 फंदा ये भी उल्टा,
धागा पीछे करेंगे और जो यहाँ से हमें उल्टे फंदे दिखाई बनाए थे, यहाँ से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, ये फंदा उल्टा। और अब ये जाली वाले फंदे हैं, ये वाले, ये भी हम उल्टे ही बनाएंगे। एक फंदा ये उल्टा, सेंटर में ये दोनों तरफ जाली का और एक ये बीच का, 3 फंदे ये और उल्टे आएंगे। टोटल मेरे यहाँ पर 5 फंदे उल्टे आएंगे, 3 ये बीच वाले और एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल यहाँ पर मेरे 5 फंदे उल्टे आए। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से वही चीज, 2 सीधे, धागा अपनी ओर, एक उल्टा। ये सिलाई बनने के बाद तो आगे हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे ठीक से दिखाई देने लग जाएगा। एक फंदा उल्टा, 2 सीधे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर। अब जो ये लास्ट के 4 फंदे हैं, जैसे एक स्टिच और 3 ये, इन चारों फंदों को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। तो एक ये जाली वाला और ये तीसरा और स्टिच फंदे को भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हमने अपनी दूसरी सिलाई को जो जैसा फंदा दिख रहा वैसा ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले स्टिच फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा भी सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। अब फिर से हमने वैसे ही बुनना है, 2 फंदे उल्टे, 16 फंदे हम इसी तरह से बुना बनाएंगे जैसे पहली सिलाई में बनाए थे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। तीसरी सिलाई में बिल्कुल दिखाई देने लगा कि जो जैसा फंदा है ये सीधे पर सीधा आ रहा है, उल्टे पर उल्टा। तो धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर, यहाँ पर जाली डालते हुए हम एक फंदा सीधा और ये बीच वाले भी फंदे हम सीधे ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे और इस फंदे को यहाँ पर हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, एक सीधा। फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर। बिल्कुल जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाते हुए जाएंगे। 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा,
धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा। लास्ट के बचे हैं 3 फंदे, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए तीनों फंदों को सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमने अपनी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई। चौथी सिलाई में जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाते हुए कंप्लीट कर ले। इस सिलाई को जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मेरी 4 सिलाई कंप्लीट है। अब आ गए डिजाइन की 5वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 5वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करके 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर यहाँ पर जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करके ये सीधा फंदा है तो इसे सीधा बनाएंगे। फिर से वही 2 फंदे जो ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टा बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। ये बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं हमें जो जैसा फंदा है इस तरह से। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला मतलब ही नहीं है कि धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। अब हमें बिल्कुल दिखाई देने लग गया है। 2 उल्टे, ये सीधा तो सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टे, 2, धागा पीछे, सीधा फंदा है तो सीधा, धागा अपनी ओर। अब 2 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे। 5वीं सिलाई है, सीधी सिलाई है। अब ये फंदा है जो इसे सीधा बनाएंगे और यहाँ पर जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करके बीच सेंटर के ये 5 फंदे हैं ये वाले, इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 2 3 4 और 5 फंदे ये हमने सीधे बना लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, धागा अपनी ओर करके यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे और 1 फंदा ये सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से वही चीज, 2 सीधे, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही आगे बनाएंगे। सीधा फंदा तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा, 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर। लास्ट के जो ये 4 फंदे हैं धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए इन चारों फंदों को सीधा बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपनी 5वीं सिलाई को सीधी साइड से बुन के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई में सेम जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बना लेंगे। सेम सेकंड रो की तरह जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। 6 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। डिजाइन की 7वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले फंदे को स्लिप करके फिर 1 2 3 और ये 4, टोटल हमारे यहाँ पर 5 फंदे सीधे हैं। फिर जाली डालेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए 1 फंदा सीधा, फिर से 16 फंदे हम 1 सीधा 2 उल्टे बनाते हुए जाएंगे। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करके ये बीच के जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम ये यहाँ पर सीधे बनाएंगे।
धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से वही चीज़ 16 फंदे फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए फिर से ये 5 फंदे लास्ट के सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने अपनी 7वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। तो जो जैसा फंदा दिख रहा 8वीं सिलाई में सेम सेकंड सिलाई की तरह ही जो जैसा फंदा दिख रहा वैसा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। 9वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप करके आगे 1 2 3 4 और 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से 16 फंदे ऐसे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फंदा जो फली वाला बीच में इसको सीधा बनाएंगे और अब जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करके ये बीच वाले फंदे को हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो 2 4 6 8 9 फंदे हमारे ये बीच में आएंगे। इन्हें हम 3 और 3 6 3 3 9, इन्हें हम धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। और एक ये 9, धागा अपनी ओर करके जाली डाल के ये फंदा जो फली वाला है यहाँ से डिजाइन का, इसको भी सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, फिर से 16 फंदों को 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधा फंदा तो सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फली वाला फंदा है इसको सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए लास्ट के 6 फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। 2 3 4 5 और एक ही 6 फंदे सीधे। तो ये हमने अपनी 9वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई डिजाइन की 10वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। 10वीं सिलाई को सेम सेकंड सिलाई की तरह ही जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा वैसा ही बनाते हुए कंप्लीट करें।
10 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। 10 सिलाई में हमारी 1 2 3 4 और ये 5 ये जाली आई है। तो 10वीं सिलाई को ध्यान दीजिए किस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करके जो ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक इस फंदे को लेंगे और ऐसे सीधा करेंगे और 2 फंदे उल्टे, एक ये, इन 3 फंदों का हम इकट्ठा इस तरह से जाली डालते हुए एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बनाए। फिर से एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, सीधे फंदों को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, एक ये सीधा, 2 उल्टे। फिर से हम इस तरह से इकट्ठे 3 का एक करेंगे इस तरह से और तीनों फंदों को उतार देंगे। अब आ गई हैं बीच सेंटर के हमारे, एक ये सीधा, एक ये बीच में 2 उल्टे। तो अब की बार हमने 4 फंदों का एक करना, तो इस फंदे को लेंगे और सीधा कर लेंगे। अब हमें 4 फंदों का एक फंदा करना है, 2 बीच में उल्टे, एक ये सीधा, एक ये। तो यहाँ से हम सिलाई डाल के चारों फंदों में हम इस तरह से इकट्ठी सिलाई को डालेंगे, ये इस तरह से, और इस फंदे को इस तरह से घुमा के लेके आएंगे और इसको 4 का हम एक कर लेंगे इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से चारों फंदों को निकाल देंगे। तो अब की बार तो हमारे ये फंदे इस साइड में गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इस साइड में हमने इस तरह से फंदों को बनाना है। तो 2 उल्टे, एक ये सीधा, फ्रंट लूप से हम ऐसे पहले इनको थोड़ा सा हम लूज करेंगे इस तरह से, इन फंदों को इस तरह से हम लूज करके और ऐसे फ्रंट लूप से हम 3 का एक करेंगे इस तरह से, 3 का एक किया। अब की बार ये फंदे हमारे यहाँ से इस साइड गए थे, अब की बार यहाँ से इस साइड। फिर से बचे हैं हमारे पास ये 3 फंदे, तो फिर से हम इन 3 का फिर से हम एक फंदा बनाएंगे। तो फ्रंट लूप से हम इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम इकट्ठे फंदे लेंगे और 3 का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारे 3 का एक फंदा बन गया है। अब फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे, या इस डिजाइन में हमने जाली डालनी है। अब हमारे 5 जालियां हैं टोटल, यहाँ पर हमारी 6 जाली बन जाएंगी। तो धागा अपनी ओर करके बीच के ये सेंटर वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर जाली डाल के इस तरह से जाली डालेंगे और इस फंदे को इस तरह से, यहाँ पर ये 5 जाली है तो इससे हमारी एक जाली और बढ़ेगी। इसे फिर से हम यहाँ पर 3 का एक करेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, 2 उल्टे और एक ये सीधा, 3 फंदों का एक जाली डालते हुए हम यहाँ पर 3 का एक करेंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को लेंगे, इस तरह से उतारेंगे और सीधा कर लेंगे। फिर से हम 3 का एक करेंगे इस तरह से। अब आ गए हैं बीच सेंटर की तरफ। फिर से अब की बार 3 की जगह हम एक सीधा ये, एक ये, 2 बीच के, यानी कि हम 4 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। चारों फंदों में डालेंगे, बिल्कुल आराम से बताऊंगी। इस तरह से हम नीडल में लेंगे फंदे को, वूल को, और एक सीधा फंदा हम ऐसे बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हमें अब की बार इस साइड से इस तरह से बनाए थे, अब की बार हम फ्रंट से बनाएंगे तो इस तरह से बनते हुए आएंगे, 2 उल्टे एक सीधा। अब की बार यहाँ पर हम ऐसे फ्रंट लूप से
इन्हें थोड़ा सा पहले हम ये इस तरह से लूज करेंगे। लूज करके और 3 का हम इकट्ठा एक फ्रंट लूप से बनाएंगे इस तरह से। फिर से बचे ये 3 फंदे, इनको भी हम फ्रंट लूप से 3 का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पर जाली डालते हुए इन फंदों को सीधा ही बनाएंगे। तो लास्ट के 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारी 11वीं सिलाई सीधी साइड से बनके कंप्लीट है। 11वीं सिलाई में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देने लग गया। 12वीं सिलाई है डिजाइन की और उल्टी सिलाई है। ये देखिए यहाँ पर डिजाइन की 12वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 फंदे अब की बार उल्टे बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले स्टिच फंदे को छोड़ के 9 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए। अब जो ये बीच सेंटर वाला फंदा है इस पर हम बबल्स बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, हम एक लेंगे क्रोशिया, क्रोशिया से हम बबल्स बनाएंगे। यहाँ पर हम क्रोशिया लेके इसको इस तरह से हम बबल्स बनाएंगे। ऐसे लेंगे इस तरह से, इस पे लेंगे, फिर से यहाँ से लेंगे। इस तरह से हम जितना आपको बबल्स की मोटा पतला चाहिए उसी तरह से आप बना लीजिए। तो ये 3, मैं यहाँ पर 7 बार इस तरह से बनाऊंगी। 4 5 6 और 7 बार इस तरह से लेने के बाद अब हम यहाँ से लेके और इसके अंदर से इस तरह से इकट्ठा हम इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक बार फिर से हम इस तरह से निकालेंगे और इस फंदे को फिर से हम नीडल में डाल लेंगे। इस तरह से नीडल में डाल लेंगे। अब फिर से हम आगे इस तरह से इन फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा ये बबल बन के आएगा। अब धागा, अब हमें क्या करना, जो साइड वाला ये फंदा है इसके पास का, इसके ऊपर से ऐसे हम ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो साइड वाले फंदे हैं इन 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और बीच वाले जो ये डिजाइन वाले फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये यहाँ तक हमने फंदों को उल्टा बनाया। 2 फंदे और ये हैं, इनको भी उल्टा बनाएंगे। फिर से आ गए हैं बीच सेंटर के फंदे पर, इस पर फिर से हम बबल्स बनाएंगे। तो इस फंदे को हम इस तरह से क्रोशिट में डाल के इस तरह से और 7 बार हम इसमें से फंदा इस तरह से निकालेंगे, ऐसे रखेंगे। फिर से इसी फंदे से 2 3 4 5
6 और ये लास्ट 7 बार इस तरह से करने के बाद इकट्ठा हम ऐसे निकालेंगे और इसको 2 इस तरह से निकाल लेंगे। अब फिर से हम इस फंदे को इस तरह से नीडल में डाल लेंगे इस तरह से। और जो ये फंदा है, ध्यान दीजिए, हमारा ये साइड वाला फंदा है, ये इसके ऊपर से हम इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बबल बन गया है। अब फिर से हमें लास्ट के सभी फंदों को ऐसे उल्टा ही बना लेना है। ये हमारी डिजाइन की 12वीं सिलाई है और लास्ट सिलाई है। इस तरह से 12वीं सिलाई को हमने उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। 12 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। आगे मैं ये 12 की जगह 10 सिलाई और बना लेती हूँ। फिर मैं ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको धागा चेंज करके दूसरे कलर से हम बबल्स बनाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो मैं ये 10 सिलाई और बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम धागा चेंज करके बबल्स किस तरह से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर नीचे से 10 सिलाई बनाई थी, मैंने ये एक डिज़ाइन और 10 सिलाई यहाँ तक बना ली है। और अब हम इस बबल्स को धागा चेंज करके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि इसका रेडीमेड लुक आए। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ तो हमने सिंपल बनाई, यहाँ पर हम कलरफुल बबल्स बनाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा। तो डिज़ाइन की ये हमारी 11वीं सिलाई है। यहाँ तक हम जाली तक सीधे फंदे हैं, तो इन सभी फंदों को यहाँ तक सीधे बनाएं। बना लिए। अब आ गई है जाली क्योंकि यहाँ तक हमारी 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों में 5 जाली आई है हमारी। तो हमने एक जाली और डालनी है। धागा अपनी ओर करते हुए फंदे को इस तरह से उतारेंगे, पलट के ऐसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से फंदे को सीधा किया। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का इकट्ठा जाली डालते हुए एक फंदा बनाना है। 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। तीनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से हमने एक फंदा ये है सीधे वाला, इसे लेंगे सीधा कर लेंगे और फिर से हमने इकट्ठे 3 फंदों का एक फंदा बना लेना इस तरह से। 3 का एक बनाया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पर हम धागा सेकंड वाला धागा लगाएंगे। ने ये वाला कलर यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इस फंदे को लिया था, पलट के सीधा कर लिया। अब इन हमने एक ये सीधा एक ये बीच के 2 फंदे उल्टे हैं। तो इन फंदों का हमने चारों फंदों को इकट्ठा बनाना है, लेकिन इसे इस तरह से बैक लूप से धागे को हम डालेंगे इस तरह से लेके और इस फंदे को हम ऐसे इकट्ठा सीधा बनाएंगे। इकट्ठा ऐसे सीधा फंदा, देखिए 4 फंदे ही, 1 2 3 4, दोनों साइड के सीधे सीधे फंदे, बीच में 2 उल्टे हैं तो 4 का 1 करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमने 3 का फिर से एक करना। तो हम यहाँ से इस धागे को हम सिर्फ हमने यहाँ पर 4 का 1 करना, वहाँ पर ही यूज करना, इसे छोड़ देना है। अब हमें इस तरह से फ्रंट लूप से 2 फंदे उल्टे 1 सीधा, इस तरह से बेस वाले कलर से ही हमने 3 का 1 फ्रंट लूप से करना है। इस तरह से लेंगे और ऐसे 3 का 1 करेंगे इस तरह से। अब फिर से 2 फंदे उल्टे, एक ये सीधा फंदा, फिर से हमने 3 फंदों का 1 फंदा करना है। तो फ्रंट लूप से ही 3 का 1 करना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर जाली डालते हुए धागा अपनी ओर करेंगे, क्योंकि हमने 5 जाली डाली तो ये हमारी छठी जाली है। फिर से हमें
जाली डालते हुए बीच के जो ये फंदे हैं इस डिज़ाइन के यहाँ तक जाली तक हम सीधे बनाएंगे। तो जाली डालते हुए धागा अपनी ओर इन फंदों को सीधा बनाएं। यहाँ तक हमने सीधे फंदे बनाए, बीच वाला ये वाला डिजाइन है, इसको धागा अपनी ओर करेंगे, जाली डालते हुए इस सीधे फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे इस तरह से। फिर से इन दो उल्टे फंदे हैं, एक उल्टा ये एक ये साइड में सीधा, इन तीन का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। जाली डालते हुए तीन का एक बनाएंगे, तीन का एक बनाए। फिर से इस फंदे को लेंगे, सीधे फंदे को पलट के सीधा करेंगे। फिर से हमने तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से लेंगे और ऐसे धागा डालेंगे और तीन का एक करेंगे इस तरह से। तीन का एक किया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, तीन का एक करने के बाद एक सीधा फंदा, दो बीच के एक सीधा, इन तीन चार फंदों का हम एक करेंगे। तो इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे। फिर से हम यहाँ पर ये वाला कलर लगाएंगे। हम अब ये वाला कलर लगा के हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से इन चार का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। चार का एक करेंगे, चारों फंदों को ऐसे गिरा लेंगे। आगे फिर से हमने क्या करना है, तीन का एक करना है, लेकिन अपने बेस वाले कलर से ही करना है। इस कलर से हम दो फंदे ये हैं उल्टे वाले, एक सीधे वाला, इन्हें हम ऐसे फ्रंट लूप से हम इस तरह से, थोड़े से ये टाइट हैं, ऐसे तीन का एक करेंगे। तीन का एक किया, फिर से दो उल्टे एक सीधा, फिर से हम तीन का एक करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा ऐसे हम लूज कर लेंगे इस तरह से। तीन का एक करेंगे, फिर से तीन का एक किया। अब फिर से हमें क्या करना, यहाँ पर हम डालेंगे जाली। तो धागा अपनी ओर करते हुए लास्ट के जो फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमने अपने बबल्स का धागा चेंज किया है। धागा चेंज करते हुए हमने 11वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाकर इस तरह से कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 12वीं सिलाई है और लास्ट सिलाई है। लास्ट सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो पहले फंदे को स्लिप करके ये जो जाली से इधर के फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। हम यहाँ पर बबल्स बनाएंगे। तो बबल्स हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने नीचे बताया था आपको 12वीं सिलाई में, इस फंदे को लेंगे, ऐसे उतार लेंगे, क्रोशिया में ऐसे उतारेंगे और इस धागे को हम लपेट लेंगे। तो इस तरह से हम 7 बार ऐसे हम बबल्स बनाएंगे। एक बार धागा किया, 2 बार, फिर से लिया 3 बार, फिर से लिया 4 बार, फिर से लिया 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। 7 बार मैंने इस तरह से धागा लिया। सभी 7 धागों में से ऐसे निकाल के एक बार और ऐसे कर लेंगे और इस फंदे को लेंगे हम और इस राइट नीडल में डाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर बबल्स बन गया। आगे हमें किस तरह से करना है, फिर से आगे ये उल्टे फंदे हैं तो इस धागे को लेंगे, बेस वाले धागे को यहाँ से इससे हम उल्टा बनाएंगे। अगले फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बीच वाले जब तक बबल्स नहीं आएगा यहाँ तक तब
ये फिर से मेरा यहाँ पर सेकंड वाला बबल्स आ गया है। इसको भी हम जैसे मैंने इस बबल्स को बनाया है, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। को भी हम इस फंदे को लेंगे और ऐसे कर लेंगे और इस धागे को उंगली पे लपेटेंगे और इस तरह से हम 7 बार बनाएंगे। और ये लास्ट 7 बार करने के बाद अब हम इन सभी फंदों में से ये ऐसे सिंगल कर लेंगे और एक बार फिर से यहाँ से हम धागा निकालेंगे और अब इस फंदे को हम इस वाली नीडल में डाल लेंगे, इस वाले में। आगे फिर से हम जो बचे फंदे हैं धागा अपनी ओर करेंगे बबल्स वाले फंदे का और लास्ट के जो बचे फंदे हैं इनको हम इस तरह से उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो ये मैंने अपनी 12वीं सिलाई को लास्ट सिलाई को उल्टी साइड से इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई और 13वीं सिलाई की तरफ। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह से आगे और भी हम ये 12 वाला सिलाई हम रिपीट करेंगे और इस तरह से अलग अलग बबल्स बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनता हुआ आएगा। बिल्कुल रेडीमेड लुक में डिज़ाइन बनता हुआ आएगा और देखने में सुंदर, बनाने में बिल्कुल आसान। तो आप इन्हीं 12 बार सिलाइयों को रिपीट कीजिए और इस बबल्स की जगह आगे जो बनाएंगे धागा चेंज करके बनाते जाइए तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। फाइनल लुक डिज़ाइन का इस तरह से है। डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा ये रेडीमेड लुक में डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। डिज़ाइन आपके सामने है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई अच्छी